फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, जिसके अंदर एलए नाइट और पॉल हेमन आमने सामने आए। शो के मेन इवेंट में हमें एक रिटर्न भी देखने को मिला, साथ ही में लोगन पॉल भी शो के ऊपर थे और जे ऊसो को $10,000 का फाइन भी पड़ गया और भी अच्छी ऐसी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो था वो बिल्कुल कमाल धमाल था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन शो के जो इस वीडियो के एंड में रेंडी ऑर्टन को लेकर एक मज़ेदार अपडेट है, तो उसके लिए वीडियो के साथ चिपके रहना। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है पॉल हेमन के साथ। पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं और सबसे पहले वो माइक लेकर कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने देखा मंडे नाइट रॉ के अंदर जिस पर जो क्राउड है वो वट की चैंट लगा रहा था। इसके बाद जो पॉल हेमन है वो कहते हैं कि किस तरीके से जो जिमी ऊसो है उन्होंने रोमन रेंस की ऑर्डर से जे ऊसो और कोडी रोड को टाइटल्स हरवाए। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि भाई अब जो जे ऊसो और कोडी रोड है वो चैंपियन नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि जिस तरीके से रोमन रेंस ट्राइबल चीफ की रास्ते में कोई भी आता है उसे स्मैश किया जाता है, तो अब एलए नाइट आने वाले हैं और उसको भी ट्राइबल चीफ स्मैश करेंगे। लेकिन आज ट्राइबल चीफ शो के ऊपर नहीं है। उसके बाद हमें एलए नाइट का थीम सॉन्ग बजता हुआ नजर आता है। एलए नाइट आते हैं और उसके बाद वो आके पॉल हेमन से माइक छीन लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा जो ट्राइबल चीफ है उसको मैं क्राउन जूल में देखूंगा, और जब आप देखेंगे कि मैं उसे जो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो ले लूँगा, तभी आप मुझे जो है वो एक्सेप्ट कर लोगे और आपको मेरे जो ऊपर बिलीव है वो हो जाएगा। और कहते हैं कि अब ये मेरा टाइम है। तो उसके बाद जो पॉल हेमन है वो रिंग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन शुरुआत का ये सेगमेंट जो था ये काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और दोनों तरफ से जो प्रोमो हुआ था वो काफ़ी अलग लेवल पर था। और साथ ही में एलए नाइट कहते हैं कि अगले वीक मेरे को पता है कि रोमन रेंस आने वाले हैं और उन्होंने पिछले वीक मेरे ऊपर अटैक भी किया था, लेकिन क्या हुआ, मैं स्टिल भी खड़ा हूं और अगले वीक में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करूंगा और वहां पर मैं रोमन रेंस को देखूंगा। तो WWE ने इस स्मैकडाउन से पहले कल शाम को ही ये जो मैच है रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट ये क्राउन जूल के लिए ऑफिशियल कर लिया था। लेकिन आज हमें स्मैकडाउन के अंदर भी ये पता चला कि अगले शो के ऊपर रोमन रेंस भी आने वाले हैं और वहां पर एलए नाइट और रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था मॉन्टेस फोर्ड और सेंटोस एस्कोबार के बीच में एक सिंगल्स मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन मैच के दौरान जो एंजेलो डॉकिंस और बॉबी लैशली है वो एलडब्ल्यूओ के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जो मैच है उसके अंदर जो मॉन्टेस फोर्ड है वो विक्ट्री अर्न कर लेते हैं रोल अप के ज़रिए से। तब जब सेंटोस एस्कोबार बाहर जाते हैं एलडब्ल्यूओ की हेल्प करने के लिए, तभी जो मॉन्टेस फोर्ड है जैसे ही वो रिंग के अंदर आते हैं सेंटोस एस्कोबार, तभी मॉन्टेस फोर्ड उसको रोल करके इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं और अटैक कंटिन्यू रखते हैं एलडब्ल्यूओ के ऊपर। तभी थीम सॉन्ग बजता है कार्लिटो का। कार्लिटो आते हैं और सेव करते हैं एलडब्ल्यूओ को। उसके बाद जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लैशली है वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है जॉन सीना की एंट्री। जॉन सीना रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से रोमन रेंस का जो स्ट्रिक चल रहा है 1100 दिनों का उसका टाइटल रेन हो चुका है, तो ऐसे में मेरा भी एक स्ट्रिक चल रहा है और वो ये है कि मैं 2002 दिनों से किसी भी सिंगल्स टेलीवाइज मैच में नहीं जीता हूँ, लेकिन मैं अब इसको तोड़ना चाहता हूँ और अब मैं रेडी हूँ, कोई भी आ सकता है और मुझे पेश कर सकता है। वो शर्ट वगैरह उतार देते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल रेडी होते हैं। लेकिन तभी थीम सॉन्ग बजता है सोलो सिक्वाई का। सोलो सिक्वाई रिंग के अंदर आते हैं और उसके ऊपर जॉन सीना अटैक करते हैं, लेकिन तभी जिमी ऊसो आता है। जिमी ऊसो और सोलो सिक्वाई दोनों अटैक करते हैं जॉन सीना के ऊपर, लेकिन तभी एक ब्लैक हुडी में बंदा आता है और जिमी ऊसो को खींचता है और उसके ऊपर काफ़ी ब्रूटल अटैक करता है। सबसे पहले तो सुपर किक लगाता है, उसके बाद वो अनाउंसर टेबल के थ्रू उसको पटका जाता है, लेकिन उसके बाद वो जैसे ही वो अपना मास्क हटा देता है तभी पता चलता है कि जे ऊसो है। उसके बाद ऑफिशियल्स आते हैं, जे ऊसो को लेके जाते हैं और रिंग के अंदर जो सोलो सिक्वाई है वो समोन स्पाइक लगाने वाले होते हैं जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना उसको डक करके अपना जो फिनिशर ए है वो उसे लगा देते हैं और उसके बाद जो है ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये काफ़ी कमाल का और ज़बरदस्त सेगमेंट होता है। लेकिन उसके बाद जो बैक स्टेज है वहाँ पर हमें निक एल्डस और एडम पेयर्स देखने को मिलते हैं और जे ऊसो जो है वो भी देखने को मिलते हैं। तो जो निक एल्डस है वो कहते हैं जे ऊसो से कि अब तुम्हारे ऊपर $10,000 का जो फाइन है वो लगेगा, वो भी जमा करोगे। और साथ ही में वो जो ऑफिशियल्स है उसको कहते हैं कि जे ऊसो को निकाल दे यहाँ से। उसके बाद एडम पेयर्स कहते हैं कि भाई तो जो जिमी ऊसो आया था मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जिस पर निक एल्डस कहते हैं कि वो तुम्हारा बिजनेस है और यहाँ पर मैं जो है GM हूँ तो स्मैकडाउन का, तो यहाँ पर मुझे कोई गन
नहीं चाहिए और उसके बाद वो ऑफिशियल से कहते हैं कि जो एडम पेयर्स है उसको भी लेके जाओ। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें हैं वो वार गेम्स की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था लोगन पॉल का रिंग के अंदर आना। लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि जो डेनियल डेनिस है उसको मैंने तो हरा दिया, लेकिन जो इंटरनेट के ऊपर मेरे को लोग ट्रोल करते हैं तो वो मास्क के पीछे छुपे होते हैं। और ये मास्क के पीछे छुपने का जो रेफरेंस था वो रे मिस्टीरियो के लिए था। तभी रे मिस्टीरियो का थीम सॉन्ग बजता है, रे मिस्टीरियो भी रिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद जो लोगन पॉल है वो कहते हैं कि जो यहाँ पर मैं लास्ट टाइम आया था तो जो एले नाइट है उसको कोई जानता नहीं था, रोमन रेंज रेगुलरली रसल करता था, अब रे मिस्टीरियो के पास ये टाइटल नहीं थी। इसके बाद जो रे मिस्टीरियो है वो कहता है कि भाई तू भी मेरी बेटे की तरह है, जो है तुम्हारी ज़ुबान ज़्यादा चलती है, लेकिन मैं तो अपने बेटों को मारने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन तेरे को मारने के लिए मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। और उसके बाद जो लोगन पॉल है वो कहते हैं कि मुझे मैच चाहिए तुम्हारी इस यूएस टाइटल के लिए और ये यूएस टाइटल चाहिए। तो उसके बाद जो रे मिस्टीरियो है वो कहते हैं कि ठीक है, क्राउन जूल के अंदर मेरा और तुम्हारा मैच होगा इस यूएस टाइटल के लिए। और उसके बाद जो लोगन पॉल है वो हैंडशेक करते हैं रे मिस्टीरियो के साथ और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक टेक टीम में, जहाँ पर कैमरन ग्राम्स एंड ड्रैगन ली जो है पेश कर रहे थे ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर को। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन एंड में जो ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर वाली टीम है वो जीत जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है, काफ़ी कमाल का होता है, जहाँ पर शॉर्लेट प्लेस कर रही थी ईओ स्काई को। ये मैच था स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। ये मैच काफ़ी कमाल का, काफ़ी ज़बरदस्त था और साथ साथ में जो डैमेज कंट्रोल वाली यानी जो बेली है वो काफ़ी गन डालने की कोशिश करती है इस मैच के अंदर। दो बार उसकी जो स्पेयर है वो उसको जो है डक कर देती है। जो बेली है वो एक बार तो वो स्पेयर मार देती है, लेकिन वो अपना पैर आगे करती है जिसकी वजह से वो स्पेयर लगा नहीं। उसके बाद दूसरी बार जैसे ही वो स्पेयर लगाने की कोशिश करती है ईओ स्काई को, तभी वो बेल्ट पकड़ा देती है ईओ स्काई को और वो सर पर लग जाती है शॉर्लेट प्लेयर को। और इसी का फ़ायदा उठाकर ईओ स्काई शॉर्लेट प्लेयर को इस मैच के अंदर पिन करके विक्ट्री अर्न कर लेती है और सक्सेसफुली अपनी टाइटल को रिटेन भी कर लेती है। लेकिन तभी जो है वो जो डैमेज कंट्रोल वाले हैं वो मैच के बाद भी अटैक कंटिन्यू रखते हैं शॉर्लेट प्लेयर के ऊपर और काफ़ी ब्रूटल तरीके से शॉर्लेट प्लेयर को मार रहे थे। लेकिन तभी थीम सॉन्ग बजता है बियांका ब्लेयर का। बियांका ब्लेयर आती है और अकेले ही डैमेज कंट्रोल वालों को भगा देती है और बुरी तरीके से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन डैमेज कंट्रोल वाले जो है वो भाग जाते हैं। तो आज का जो स्मैकडाउन का एडिशन था ओवरऑल काफ़ी कमाल का था। रोमन रेंज शो के ऊपर नहीं थे, लेकिन फिर भी जो शो था वो काफ़ी अलग लेवल पर था, काफ़ी ज़बरदस्त था। तो आप लोगों को कैसा लगा, अपनी जो रेटिंग है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। लेकिन इसी के साथ हम बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो रैंडी ऑर्टन को लेकर एक अपडेट निकल के सामने आई है जो कि काफ़ी मैसअप है और इसी को लेकर यह चीज़ें पता चलती है कि जो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न है वो लगभग कन्फर्म ही हो चुका है सर्वाइवर सीरीज़ में, कि वो उसका जो रिटर्न है वो हमें सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। तो अपडेट ऐसी आई है कि जो रैंडी ऑर्टन के मर्चेंडाइज वगैरह है उसको लेकर जितने भी प्लान्स है वो WWE ने बनाने शुरू कर दिए हैं और जो उसके रैंडी ऑर्टन को लेकर जो मर्चेंडाइज WWE ने अभी तैयार की है या तैयार करने वाली है तो उसको बनाने के लिए दे दिया गया है और अभी काफ़ी जल्द ही उसको बना दिया जाएगा। जितने भी प्लान्स है रैंडी ऑर्टन को लेकर उसके ऊपर WWE ने प्रॉपरली काम शुरू कर लिया है। तो रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है कि उसका जो रिटर्न है वो हमें सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर डेफिनेटली 100% देखने को मिलेगा। लेकिन देखना यह इंटरेस्टिंग रहेगा कि उस किसके ऊपर अटैक करते हैं, कौन बनता है उसका विक्टिम उसके RKO का। तो आप लोग इसके बारे में भी अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा इसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।